नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज SOH बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स, संस्कृत बस्क एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज सेमेस्टर 2 BSK 182 संस्कृत साहित्य खंड 1 हितोपदेश इकाई 1 श्री नारायण पंडित एवं हितोपदेश का देश का परिचय 1.0 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन से आप भारतीय कथा साहित्य की परंपरा से परिचित होंगे। कथा साहित्य की विशेषताओं को जानेंगे। साहित्य की कथा विधा को जानेंगे। अभिधा के अतिरिक्त लक्षणा व व्यंजना के माध्यम से भी अर्थ को जानने में सक्षम होंगे। लोकनीति की शिक्षा प्राप्त करेंगे एवं बच्चों में संस्कारों को सींचने की कला सीख सकेंगे। जीवन में करणीय व अकरणीय कार्यों के विषय में जानेंगे। 1.1 प्रस्तावना संस्कृत भाषा एवं साहित्य के सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक महत्व को जानेंगे। कहानी कहना तथा सुनना मानव का एक सुखद अनुभव होता है। इसी कारण विश्व के प्रत्येक समाज में कल्पित अथवा ऐतिहासिक कहानियां पाई जाती हैं। हमारे देश भारतवर्ष में कहानियों की बहुत लंबी और संपन्न परंपरा रही है। वेदों, उपनिषदों तथा ब्राह्मणों में वर्णित विविध आख्यान यथा यम यमी, पुरुरवा उर्वशी, सनत कुमार नारद आदि कहानी के ही प्राचीन रूप हैं। वीरों तथा राजाओं के शौर्य, प्रेम, न्याय, ज्ञान, वैराग्य, साहस आदि की कथाएं संस्कृत साहित्य के ग्रंथों में वर्णित हैं। संस्कृत साहित्य में बाल मनोरंजक कथाओं पंचतंत्र, हितोपदेश, बेताल 25, सिंहासन 32, शुक सप्तति आदि कलात्मक एवं नीतिपरक शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियों का संग्रह भी प्राप्त होता है। इन कहानियों से मनोरंजन के साथ नीति का उपदेश भी प्राप्त होता है। प्रायः इन कहानियों में लोक व्यवहार के पात्र पशु पक्षियों को बनाया गया है। ये सभी मनुष्यों की तरह बातचीत करते हैं, जो बच्चों के लिए मनमोहक एवं आकर्षण का विषय बनता है। इनमें असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की और अधर्म पर धर्म की विजय दिखलाई गई है व नीति एवं मूल्य पर शिक्षा दी गई है। 1.2 श्री नारायण पंडित का जीवन परिचय। श्री नारायण पंडित नीतिपरक संस्कृत कथा साहित्य हितोपदेश नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। इस ग्रंथ के लेखक होने का प्रमाण उनकी इसी रचना के अंतिम श्लोकों में प्राप्त होता है, जहां वे स्वयं ही कहते हैं कि नारायणेन प्रचरतु रचितः संग्रहोऽयं कथानां, अर्थात श्री नारायण द्वारा यह कथाओं का संग्रह रचा गया है। संस्कृत के अन्य आचार्यों की तरह हितोपदेश की रचना का समय एवं इसके लेखक श्री नारायण पंडित का जीवनकाल निर्धारण हेतु कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर फ्लीट ने हितोपदेश की कथाओं में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इसका रचनाकाल 11वीं शताब्दी के आसपास स्वीकार किया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान वाचस्पति गैरोला 1373 ईस्वी में प्राप्त हितोपदेश के एक नेपाली हस्तलेख के आधार पर इनका काल 14वीं शताब्दी के आसपास माना है। इन दोनों प्रमाण के आधार पर श्री नारायण पंडित का काल 11वीं से 14वीं के मध्य निर्धारित किया जा सकता है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इनके आश्रयदाता का नाम बंगाल के मांडलिक के राजा धवलचंद्र थे। नारायण पंडित इनके दरबार के राजकवि थे। नारायण पंडित ने ग्रंथ के मंगलाचरण एवं अंतिम श्लोक में भगवान शिव की स्तुति की है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनकी शिव में विशेष आस्था रही होगी, अर्थात वे शैव के अनुयायी थे। 1.3 हितोपदेश भारतीय जनमानस तथा संस्कृति से प्रभावित उपदेशात्मक कथाओं का संग्रह है। विभिन्न पशु पक्षियों पर आधारित कहानियों में संवाद अत्यंत सरल, सरस एवं शिक्षाप्रद हैं। अत्यंत रुचिकर माध्यम से नारायण पंडित ने प्रत्येक कथा की रचना की है, जो कि सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस ग्रंथ के संदर्भ में एक किंवदंती प्रचलित है कि प्राचीन मगध प्रदेश में पाटलिपुत्र नामक नगर गंगा नदी के तट पर एक ऐतिहासिक नगर था। किसी समय इस नगर पर सुदर्शन नामक राजा का शासन था।
विद्या एवं साहित्य के प्रेमी होने के कारण उसके राजदरबार में विद्वानों का जमघट लगा रहता था। एक बार किसी विद्वान ने वहां एक श्लोक सुनाया जिसका राजा के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचन शास्त्रं यस्य नास्त्यंध एव सह यौवन धन संपत्तियः प्रभुत्वं विवेकता एकैकम्प्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्, अर्थात शास्त्र मनुष्य के नेत्र होते हैं। इन नेत्रों की सहायता से मनुष्य यथार्थ ज्ञान ही नहीं अपितु परोक्ष ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। इसके बिना आंखों वाला आदमी भी अंधा ही रहता है। यौवन, धन, अधिकार और अविवेकः इनमें से प्रत्येक दुर्गुण मनुष्य को पाप कर्म में गिरा सकता है। जिसके पास ये चारों हों, वह पाप के गर्त में कितना गिरेगा, इसका अनुमान करना भी अत्यंत कठिन है। इस श्लोक के भाव से राजा का मन व्याकुल हो उठा। कारण यह था कि उसके राजकुमार पुत्र राजसी वैभव में पलने व लाड़ प्यार के कारण अविवेकी एवं मूर्ख थे। राजा को ऐसा लगा मानो यह श्लोक उनके पुत्रों के भविष्य को प्रदर्शित कर रहा है। उन्हें ऐसा लगा कि इन दुर्व्यसनी एवं मूर्ख कुपुत्रों से अच्छा तो एक ही गुणी पुत्र अच्छा होता। हजारों टिमटिमाते तारों से अच्छा तो एक अकेला चंद्रमा होता है जिसकी चांदनी से निशा दूध सी धवल जगमगाती है। उस राजा का कोई भी राजकुमार सुपुत्र की श्रेणी में नहीं है। ऐसा सोचकर राजा विचलित हो उठे। उन्होंने मंत्रियों से विचार विमर्श करके अपने पुत्रों को नीति एवं लोक व्यवहार तथा जीवनोपयोगी चारित्रिक एवं नैतिक शिक्षा देने के लिए योग्य आचार्य का प्रबंध करने का आदेश दिया। राजकुमारों की उद्दंड प्रवृत्ति के कारण कोई भी आचार्य उनको प्रशिक्षित करने में अधिक दिन तक टिक नहीं पाता था। मूर्ख एवं राज विलास में डूबे राजकुमार सबको परेशान करके भगा दिया करते थे। तभी सभा में एक 80 से अधिक उम्र के वृद्ध आचार्य ने आकर राजकुमारों को प्रशिक्षित करने, नीतिवान एवं बुद्धिमान बनाने की चुनौती को स्वीकार किया। यह थे आचार्य नारायण स्वामी। इनकी अवस्था को देखकर राजा एवं सभासदों को उन पर दया का भाव आया। राजकुमारों के चरित्र से सभी परिचित थे, लेकिन राजा के सामने और कोई विकल्प भी नहीं था। अतः राजा ने आचार्य को अपने राजकुमारों को शिक्षित एवं नीतिज्ञ बनाने हेतु अपनी सहमति दी। नीतिज्ञ बनाने हेतु अपनी आचार्य ने राजकुमारों को एक आचार्य अथवा गुरु के रूप में अपना परिचय नहीं दिया और उनको यह कहा कि मैं तुमको कुछ पढ़ाने अथवा सिखाने आया हूँ। उन्होंने स्वयं को राजकुमारों के मनोविनोद अर्थात मनोरंजन हेतु कथा सुनाने वाले वृद्ध पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया। कौतुक एवं जिज्ञासा प्रधान बालमन वाले राजकुमारों ने भी आचार्य को सहर्ष ही अपने साथ रहने की अनुमति दे दी, क्योंकि इनकी पशु पक्षियों पर आधारित कथाएं अत्यंत ही मनोरंजक हुआ करती थी। राजकुमारों को ये कथाएं सरस एवं लुभावनी लगती थी। आचार्य नारायण पंडित ने पशु पक्षियों को पात्र बनाकर जीवन के प्रत्येक व्यवहार, सुख लाभ हानि, लोभत्याग, धर्म विवेक क्रोध प्रसन्नता, ईर्ष्या द्वेष, मित्रशत्रु, अहंकार स्वाभिमान, पुण्य पाप आदि समस्त धर्मशास्त्रों, नीति ग्रंथों, वेद पुराण की शिक्षाओं को राजकुमारों के अंतर्मन में प्रविष्ट करा दिया। यही ग्रंथ हितोपदेश नाम से प्रचलित है। हितोपदेश में कुल 41 कथाएं और 679 नीति विषयक पद्य हैं। हितोपदेश में ये सभी पद्य महाभारत, धर्मशास्त्र, पुराण, चाणक्य नीति, शुक्र नीति और कामंदक नीति से लिए गए हैं। वस्तुतः हितोपदेश का आधार ग्रंथ आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र है। यह आचार्य ने स्वयं ही अपने ग्रंथ की प्रस्तावना में स्वीकार किया है। मित्रलाभः सुहृद्भेदो विग्रह संधिरेव पंचतंत्रात् तथान्यस्माद् ग्रंथादाकृष्य लिख्यते। हितोपदेश की कथाओं को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। 1. मित्रलाभ 2. सुहृद्भेद 3. विग्रह 4. संधि 1.4 सारांश प्रकृत अध्याय में संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत कर हुए आचार्य नारायण स्वामी द्वारा रचित हितोपदेश का परिचय प्रस्तुत किया गया है।
हितोपदेश की कथाओं के विषय एवं उनके उद्देश्यों से भी परिचित करवाया गया है। इस अध्याय में कथा के लेखक का परिचय एवं लेखक का काल निर्धारण भी किया गया है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।